हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपने मैथमेटिक्स क्लास के सीरीज़ में मैं आज आप लोगों को रोमन नंबर के बारे में बतलाने वाला हूं। जी हाँ, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अलावा अभी मैं कुछ वीडियोस बेसिक मैथ्स की भी डालता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हाई लेवल की मैथमेटिक्स समझने के लिए आपको बेसिक अगर मैथ्स क्लियर रहती है तो आप इजीली हाई लेवल के सारे मैथ्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स, कैट लेवल की मैथ्स भी आसानी से समझ पाएंगे। आपको पता ही होगा कि हाई लेवल के मैथ्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में ट्रिक्स का भी यूज़ किया जाता है, तो वो ट्रिक्स भी कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही डिराइव्ड होकर बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं रोमन नंबर के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है वो हमेशा लेके आते रहते हैं, और जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता ही होगा। बाकी आपके जो भी विचार हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके डाउट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम ज़रूर आपके डाउट्स को, आपके कमेंट्स को सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करेंगे, और हम अपने वीडियो में भी आपके बारे में बतलाएंगे कि नहीं, इनका ये विचार हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम देखते हैं रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। तो रोमन न्यूमेरल्स या रोमन नंबर सिस्टम क्या किया गया, रोमन्स के द्वारा इन्वेंट किया गया, इसीलिए इसको रोमन नंबर बोलते हैं, रोमन नंबर सिस्टम बोलते हैं या रोमन न्यूमेरल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम जानते हैं कि रोमन नंबर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं वो क्या क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट सिंबल सबसे पहला ये एक आई के जैसे है जिसको 1 भी बोलते हैं। फिर ये वी है जिसको आप 5 बोलते हैं। एक्स है जिसे 10 बोलते हैं। एल है जिसे 50 बोलते हैं। सी है जिसे 100 बोलते हैं। राइट। तो इस तरह के रोमन नंबर्स के आपको सबसे पहले सिंबल जानना है। डी को क्या बोलते हैं, 500 बोलते हैं, और एम को क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। तो अब आपको जानना है कि ये 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 के लिए जो यूज़ किया जाता है सिंबल, उस सिंबल के बारे में कि वो सिंबल कितना टाइम्स मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है नंबर को बताने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें 1 की, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी मैंने बताया भी कि एक ये आई जैसा सिंबल यूज़ किया जाता है। यह मैक्सिमम 3 टाइम यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको 3 दिखाना है तो आप क्या करेंगे, 3 टाइम इसे कर सकते हैं। अगर 4 दिखाना है तो आप इसे 4 टाइम नहीं कर सकते। ये रूल है कि 3 टाइम ही किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो वी का सिंबल है उसके लिए रूल है कि इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर आपको 10 लिखना है तो आप वी नहीं लिख सकते। क्लियर। अगर आपको 20 लिखना, कुछ भी 25 लिखना है तो आप वी नहीं लिख सकते। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए कि ये 5 को लिखने के लिए जो वी का यूज़ करते हैं रोमन नंबर सिस्टम में, वो उसे हम रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस इज़ रूल। Now come to x. X is for 10 and the repetition of x is 3 times. Okay. When you write 30, then you can write x, x, x. It means 30. Clear? For 40, you can't write it 4 times. Clear? This is rule that the repetition of x, the repetition of Roman value x is not allowed more than 3 times. So we can't write it 4 times. We can write it only 3 times. Okay. Now come to L. L is for 50. तो 50 के लिए रूल है कि इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर आपको 100 लिखना है तो आप L 2 बारी नहीं लिख सकते। ठीक है। 100 के लिए आपको C दिया ही गया है। अगर आपको 100 लिखना है, देख लीजिए C है, और C को हम 100 लिखते हैं, और इसे मैक्सिमम 3 बारी लिखने का अलाउ है। ठीक है। ये भी आप जान लीजिए। अगर C को हम चाहें तो C लिख दें 3 बार, तो ये 300 को रिप्रेजेंट करता है।
उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो डी इज़ यूज फॉर 500 एंड इट्स रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट m is used for 1000 and you can write it 3 times. The repetition of 1000 यानी m is allowed 3 times. Okay, you can't write it more than 3 times. यानी कि अगर आपको 4000 लिखना है तो ऐसा नहीं कि आप m 4 बार ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी 3 टाइम्स का ही लिखने का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें हमने सबसे पहले बता दिया आपको कि सबसे पहले बेसिक 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M है, और वो कितने टाइम मैक्सिमम लिखा जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात, जब आपको थोड़ा बहुत रिपीटेशन का भी नंबर्स पता चल गया तो आप अब नंबर्स लिखने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा और इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बेसिक सा सिलेबस है ये। अब देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को समझते हैं जो रोमन नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नंबर आपके सामने दे दिया जाए जैसे 73, 54, तो उसे आप कैसे लिखोगे? तो उसे एक रूल के हेल्प से ही लिखोगे। तो चलिए कुछ रूल डिस्कस करते हैं। तो ये रूल नंबर 1 क्या है? इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स। अगर कोई सिंबल बार बार लिखा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि 1 को हमने क्या किया, 3 बार लिख दिया, जैसे I को 3 बार लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये I की वैल्यू क्या है 1 और ये 3 बार लिखा गया है, तो 1 × 3 3। समझ गया आपको कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही है कि उसकी वैल्यू उतना गुण, जितने टाइम से रिपीट हो रहा है उतना टाइम से बढ़ रहा है। क्लियर है? अगर 3 टाइम्स रिपीट तो 3 गुना बढ़ गया। ये कहता है रूल नंबर 1। जैसे C 3 बार लिखा गया है तो आप समझ जाना है कि C की वैल्यू 100 होती है, और 3 टाइम्स लिखा जाए तो 100 × 3 300। उसके बाद का रूल है, ध्यान से समझिए, कि अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। देखिए कोई भी सिंबल, अभी हमने एक टेबल में आपको बताया भी कि 3 बारी से ज़्यादा कोई सिंबल रिपीट नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी सिंबल 3 बारी से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो वो गलत, रोमन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग गलत है। और कुछ तो नंबर ऐसे हैं जो एक बार भी रिपीट नहीं करते, जस्ट लाइक V, L और D। V जो है एक बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, LB और D भी नहीं लिख सकते, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, XX इज़ करेक्ट बट DD इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए XX का मतलब क्या हो गया 20, और DD का मतलब कुछ भी करेक्ट ही नहीं है। अगर आप इसे 1000 मानते हैं तो नहीं, DD का मतलब 1000, ये लिखना ही गलत है, क्योंकि DD जो है वो D एक बारी से ज़्यादा रिपीट ही नहीं हो सकता। दिस इज़ द रूल ऑफ रोमन नंबर सिस्टम। Now, if a symbol is smaller, value is retained to the right to the symbol of greater value, its value get added to the value of greater symbol। ये क्या समझ आया आपको कि अगर कोई भी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू किसी ग्रेटर वैल्यू के बाद लिखा गया है तो क्या होता है, वहाँ पे एडिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में भी दे रखा है XI। हाँ, x का मतलब क्या होता है 10 और i का मतलब होता है 1। तो देखिए एक छोटा वैल्यू क्या है, बड़े वैल्यू के बाद लिखा गया है, तो ये ऐड होकर के 11 रिजल्ट देगा। सही, दिस इज़ रूल। इस तरह से आप कोई भी समझ लीजिए, कोई भी, जैसे कि 50 के लिए L किया जाता है तो L के बाद अगर V लिखा हो, यानी कि बड़े के बाद छोटा लिखा गया हो, तो आपस में दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो LV का मतलब हो जाएगा 55। क्लियर? दिस इज़ रूल। उसके बाद आप दूसरे रूल पे चलिए। तो दूसरा रूल कहता है कि इफ़ अ सिंबल इज़ अ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। एग्जाम्पल IX। इसमें यह कह रहा है कि अगर कोई भी सिंबल इस वे में लिखा हो कि राइट में बड़ा वैल्यू हो और उससे पहले छोटा वैल्यू, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस हो जाता है। x का मतलब होता है 10 और i का मतलब होता है 1। ठीक है,
1। तो देखिए 10 बाद में है, 1 पहले है, तो पहले अगर लिखा है छोटा वैल्यू तो सब्सट्रैक्ट होकर के 10 माइनस 1 9 देगा। तो IX का मतलब 9 होता है, आप सबको पता है। तो दिस इज़ रूल कि अगर बड़ा वैल्यू बाद राइट में लिखा हो और स्मॉलर वैल्यू पहले लिखा हो तो हमेशा उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और हमें मिल जाता है। तो दिस इज़ रूल। इस तरह से एक और एग्जांपल है XC। C का मतलब होता है 100, X का मतलब होता है 10। तो बड़ा वाला राइट में है और 10 पहले है छोटा नंबर, तो इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करके रिजल्टेंट गेट करेंगे। XC मीन्स 90। क्लियर। अब देखते हैं द सिंबल VL एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज VL एंड D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। द सिंबल I can be subtracted from V and X only. The symbol X can be subtracted from L, M, C only. बिल्कुल आसान शब्दों में बतलाया गया है कि ये जो V, L और D सिंबल है वो कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ, यानी कि VLD को सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि XV का मतलब 15 होगा और VX का मतलब 5 नहीं होगा। क्लियर। तो ये भी रूल है किसके लिए, VL और D को हम कभी भी बड़े के पीछे बड़े वैल्यू के पीछे नहीं लिखते और सब्सट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये सिंबल I जो है उसको V और X के पहले लिखते हैं, यानी IV का मतलब होता है 4, IX का मतलब होता है 9, जो आपके साथ हमने डिस्कस किया भी है। ठीक है, द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम M, L, M, C। उसके साथ जो X है सिंबल वो भी L, M और C के साथ पीछे लिखा जा सकता है, उसे सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब समझिए आप कि अगर XL लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे पहले सही है कि नहीं। बिल्कुल, रूल कहता है कि X को L, M, C के पहले लिख सकते हैं, तो ये सही है। और इसका मतलब होता है L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10। तो L से पहले X लिखा गया है, बड़े वैल्यू से पहले छोटा वैल्यू है, तो सब्सट्रैक्ट करके 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40 होएगा। इसका मतलब XL का मतलब 40। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की रूल को कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, वो क्या है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने से। 73 लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 73 क्या है, 70 से 3 ज़्यादा है, तो पहले आपको 70 लिखना आना चाहिए और 70 के बाद फिर वो I, क्योंकि 3 टाइम उसे लिख सकते हैं, 3 के लिए वो लिख देंगे। तो सबसे पहले 70 लिखना आना चाहिए। तो 70 के लिए भाई कैसे लिखेंगे, 50 + 10 + 10 70 है, यानी कि L, X क्या हो गया 50, 60, 70 और उसके बाद 3 के लिए 3 टाइम लगा दी। तो इस तरह से आप चाहें तो 73 के लिए लिख सकते हैं और कोई भी नंबर के को ब्रेक करके रूल समझ के, जो मैंने रूल डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करके आप कोई भी रोमन नंबर को लिख सकते हैं। आपको कोई भी रोमन नंबर लिखने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर डाउट इमीडिएटली। इसी तरह से अगर हम 92 की बात करें तो 92 क्या है, 90 + 2 है और 90 क्या है, 100 - 10 है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 100 उससे पहले x यानी कि 90 हो गया और फिर उसके बाद 2 लगा देंगे, तो ये हो गया 92 के लिए। रूल यही कहता है कि x क्या होता है, L, C और D को फॉलो करता है, तो C के पहले x का यूज़ कर दिया और बाकी 2 के लिए हम 2 I लगा दिए, तो 92 लिखा गया। ठीक है, तो यही कुछ एग्जाम्पल्स भी थे आपके सामने। ठीक है, तो और भी अगर कोई सारे आपके पास डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और भी कोई सुझाव या विचार हो बेसिक मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक का हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें शेयर कीजिए। आई विल कम विद दैट टॉपिक। ओके, चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।